हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे 3.6। लगातार हम लोग 3 क्लास से जो है प्रश्नावली 3.6 पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, बड़ा है ये प्रश्नावली, इसलिए है ना, और हिसाब भी इसमें बड़ा बड़ा है इसलिए चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग जो है ना 3.6 को पुनः शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए आज का जो प्रश्न होगा आप लोगों का वो 2 नंबर का होगा, है ना। 2 नंबर का होगा जो है, 1 नंबर तो हम लोग जो है कल पूरा हल कर लिए हैं। आज जो है प्रश्न है वो, है ना, एक ही नंबर लिखा जी। 2 का है ना ये, है ना, ये 2 का है ये 2 का है। हाँ, 2 में देखो क्या बोला गया है, इनमें इसमें जो है कुल 3 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? हाँ, 2 में जो है कुल 3 प्रश्न है। और क्या बोला गया पहले हम पढ़ लेते हैं। बोला गया है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके जो है हल ज्ञात करें, है ना। ये आपका मेन पॉइंट है, मेन लाइन है आपका कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्मों को रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके जो है हल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न आपका ये है। वाह क्या बात है, चलो ठीक। ये 1 नंबर है, क्या है, टाइपिंग में पूरा मिस्टेक है ना। ये 1 नंबर है, 2 का 1, ये क्या है, 2 का क्या है 1। चलो तो हम लोग हल करते हैं। यहां से हल करेंगे। देखो जी क्या बोला गया प्रश्न में। इस प्रश्न को बनाने से पहले, और ये प्रश्न इस बार पूछा गया है, इस बार मैट्रिक परीक्षा में ये प्रश्न आया था। ये कितने नंबर का है? तो 5 नंबर का। कितने नंबर का है? ये 5 नंबरिया प्रश्न है ना। और ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में इसी वर्ष जो है हूबहू एकदम पूछा गया था। तो देखो सबसे पहले, इससे पहले तुम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी एक चीज जानकारी, बेसिक जानकारी ये लो, है ना। देखो जी मान लेते हैं नदी है, पानी बह रहा है इस दिशा में। पानी किधर बह रहा है? पानी इस दिशा में जो है क्या है सर, पानी इस दिशा में बह रहा है। इस दिशा में पानी क्या है, बह रहा है। 2 लड़का है, मान लेते हैं एक ए है, क्या है, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है ना। ए जो है इधर से तैरते हुए जा रहा है और बी जो है ना इधर से तैरते हुए आ रहा है। पानी किस दिशा में जा रहा है? ये पानी का दिशा है। कौन सा दिशा है? पानी। ये आपका बाबू पानी की क्या है सर, पानी की दिशा, यानी पानी जो जा रहा है वो इधर जा रहा है। ठीक है ना, ये स्पष्ट हो गया। ये नदी है, नदी में पानी बह रहा है, पानी का जो दिशा है इस प्रकार जा रहा है ना। चलो उसके बाद 2 लड़का नदी में तैर रहा है, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। ए इधर से तैरते हुए उधर जा रहा और बी उधर से तैरते हुए इधर आ रहा। तो अब तुम लोग को बताओ कौन ज्यादा स्पीड तैरेगा? ए ज्यादा स्पीड तैरेगा। कारण है क्योंकि पानी का बहाव इसके साथ है, पानी का बहाव इसके साथ है। पानी इधर बह रहा, देखो बह रहा है कि नहीं, तो हम इसी दिशा में तैरेंगे तो स्पीड में तैरेंगे। कारण है क्योंकि हमारा जो क्षमता है तैरने का वो तो है ना, प्लस हमारा साथ कौन देगा? पानी। पानी भी साथ देगा, पानी का भी जो चाल है वो हमारे में एड हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि ए जो है तैरता कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है एक ऐसे कितना तैरता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तैरता है। अब पानी का जो बहाव है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कितना तैरेगा? एक का चाल क्या हो जाएगा? एक का चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कारण है ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तैर रहा है 1 घंटा में, और पानी 1 घंटा में कितना बह रहा है, 2। तो एड हो जाएगा, इसके साथ ये चल जाएगा। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा तैरेगा। कौन? ए। कारण है कि वो पानी जिस दिशा में जा रहा उसी दिशा में जा रहा, पानी इसका हेल्प करेगा, सहयोग करेगा, है कि नहीं, और स्पीड हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर तो इसका अपना क्षमता है। अगर इधर बात करें बी, बी तैरते हुए आ रहा पानी का उल्टा दिशा में, पानी के उल्टा दिशा में, है ना, बोलते हैं प्रतिकूल दिशा में। चलो तब बी का भी क्षमता मान लेते हैं कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है बोलो? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो है चाल क्या होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कारण है कि पानी का जो स्पीड है वो कितना है बताओ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इधर से तैरेगा ये तो उधर से क्या करेगा, पानी इसको ठेलेगा। क्या करेगा? हाँ, पानी का बहाव उल्टा है ना, इधर से तैरते हुए जा रहा, अब पानी उधर से आ रहा, तो पानी का जो रफ्तार है उसको क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा? ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा तैर रहा, लेकिन पानी का रफ्तार है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसको क्या करेगा, रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। हाँ, इसको साथ देगा और इसको क्या करेगा, रोकेगा।
ये हुआ हमारा पानी की दिशा में तैरने का तरीका, और पानी में जो है विपरीत दिशा में तैरने का तरीका। इसी पे आपका ये प्रश्न आधारित है। चलो ये चीजें समझ में आ गया तो हिसाब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। चलो प्रश्न में देखो क्या बोला गया। प्रश्न है बाबू, बोला गया ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु जो है धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। फिर बोला गया देखो, और धारा के जो है प्रतिकूल, धारा के 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तथा तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ऋतु जो है ना वो धारा के अनुकूल 2 घंटा में तैरता है कितना, 20 किलोमीटर, और धारा के जो है प्रतिकूल 2 घंटे में कितना तैरता है, 4 किलोमीटर। तो हम लोगों को बोला गया उस ऋतु का जो है ना स्थिर जल में तैरने का चाल, स्थिर जल में तैरने का चाल और धारा की चाल ज्ञात है। धारा की मतलब पानी का रफ्तार क्या है, पानी का रफ्तार क्या है, और स्थिर जल में तैरने का चाल मतलब रियल चाल, रियल ऋतु का जो रियल चाल है वो तो कैसे, रियल चाल कैसे पता चलेगा, स्थिर जल में ना, रियल जो चाल है ऋतु का या किसी का भी कैसे पता चलेगा, स्थिर जल में, पानी एकदम स्थिर रहेगा तो तैरेगा, तो उसका रियल पता चलेगा कि हाँ इतना ये तैरता है, इतना है ना किलोमीटर प्रति घंटा तैरता है। अब पानी के बहाव में तैर रहा है या पानी के विपरीत दिशा में तैर रहा है तो उसका चाल पता नहीं चलेगा, पता है ना, पानी की दिशा में जाएगा तो स्पीड चल जाएगा, फिर पानी का विपरीत दिशा में आएगा तो कम तैरेगा। तो इसीलिए किसी का भी रियल जो है ना तैरने का जो है चाल पता चलता है कहाँ, स्थिर जल में, स्थिर जल में, यानी पानी स्थिर रहता है। चलो तो हम लोगों को जो चीज बोला गया निकालने के लिए बाबू, पहले मानो, है ना, स्थिर जल में, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे सर माना, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने का, क्वेश्चन को डीपली से समझो तब बनाओ, है ना। चाल क्या मान लेंगे बोलो, x किलोमीटर प्रति, है ना। माना ऋतु की जो है स्थिर जल में तैरने का चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में। चलो है ना, उसके बाद लिखेंगे तथा धारा की चाल, पानी का यानी बहाव, है ना, धारा किसको बोलता है, पानी जो बह रहा है ना, उसी को बोलते हैं तथा, यानी पानी का जो चाल है, तथा धारा की जो है बाबू चाल, धारा की चाल कितना मान लेंगे बोलो, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा बाबू, तो इसलिए अगर हम बोले ऋतु ऋतु की धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, कोई बताओ क्या होगा, बताओ। ऋतु का चाल देखो स्थिर जल में बता दिए x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु की जो है धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस, यानी धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में बाबू ये तो तैरिए रहा x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में जाएगा तो पानी इसमें ऐड हो जाएगा, पानी का चाल ऐड हो जाएगा कि नहीं, पानी साथ ना देगा जी, है ना। तो x प्लस वाई किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा सर, है ना, लिखेंगे यहाँ पर से ऋतु की धारा के प्रतिकूल, क्या बाबू, प्रतिकूल जो है चाल क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, धारा के क्या विपरीत दिशा, धारा इधर से जा रहा तैरते हुए उधर से आएगा तो पानी ढकेलेगा जी, इसलिए उसका चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलो ये अब 4 गो चाल हमारे पास है। चलो अब देखो प्रश्न में क्या बोला गया, तो प्रश्न में क्या बोला गया है देखो, है ना, प्रश्न से बोला गया सबसे पहले एक आपका फॉर्मूला होता है, एक क्या फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है, इसलिए तीनों में से कोनो लगाओ। एक होता है ना, ये किसका संबंध है, तो समय दूरी और चाल से, समय दूरी, हाँ, तो इसका 3 फॉर्मूला होता है, तीनों में से आप कुछ भी लगाओ। एक फॉर्मूला होता है सर समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर, है ना, एक फॉर्मूला होता है सर समय, हमको लगता है ये वाला लगाओ तो ठीक होगा, कौन भाई, दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, तीनों में से कोनो लगेगा बन जाएगा, लेकिन ये इजी है ना, ये है ना, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना, या समय बराबर दूरी बटा चाल, या चाल बराबर, है ना, दूरी बटा समय।
3 फॉर्मूला इसका बनता है किस है, ये वाला फॉर्मूला इसी के आधार पर लिखेंगे। चलो ये देखो बाबू, यहाँ पे समझो अच्छा से, 5 नंबर का प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा तो बड़ा रहेगा है ना। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा, ये समय है, ये क्या है, समय है, ये क्या है, 20 किलोमीटर क्या है, दूरी है। और धारा के अनुकूल जो चाल है वो क्या आपका, आपके पास सही है ना, x प्लस क्या है y। हाँ, यानी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो ये हमारा समय हो गया, ये दूरी हो गया, और धारा के अनुकूल क्या है, ये चाल है। चलो बैठा दो, तो दूरी कितना है बोलो, 20 किलो, 20 लिख दिए, सब लिखो इसी के आधार पर, दूरी 20 किलोमीटर। चाल क्या है भाई, तो चाल हमारा कितना है, x प्लस का कितना, धारा के अनुकूल है ना, धारा के अनुकूल वाला चाल लेंगे, x प्लस वाई। समय क्या है बोलो, हो गया, बैठा दिए, धारा के अनुकूल ये हो गया, हुआ कि नहीं, समय बराबर, सॉरी, दूरी बराबर समय गुना चाल हो गया। चलो अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से यहाँ से काट दो, यहीं से देखो 2 है कितना, इसको हम सीधा भी कर देंगे, देखो x प्लस वाई इधर लिख सकते हैं, कोई बात है, कोई दिक्कत है, x प्लस वाई इधर इधर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर क्या बचा बोलो, ये समीकरण क्या हो गया बाबू, समीकरण क्या हो गया, एक। चलो आ जाओ पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे सर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न, देखो पुनः प्रश्न यहाँ तक पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा ये क्या है बोलो, समय, 4 किलोमीटर ये क्या है बोलो, 4 किलोमीटर दूरी हो गया। इसका धारा के अनुकूल चाल कितना है, बैठाओ फिर यही पर दूरी, तो दूरी कितना है भाई, कितना तैर रहा है दूरी, 4 किलोमीटर, लिख देंगे यहाँ पे 4, क्या लिख देंगे 4, इसी पर लिख रहा है, दूरी बराबर समय है ना, चाल गुना 4 लिख दिए, बीच में बराबर बराबर। उसके बाद चाल क्या है, x माइनस का y है बाबू। उसके बाद क्या है, समय, समय कितना है बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं नहीं कोई दिक्कत है ना। ये हो गया आपका, क्या हो गया, दूरी बराबर समय गुना 4। फिर आप यहाँ से काट दो, देखो कट रहा बाबू, है ना, 2 से 2 गुना कितना 4, इसको सीधा करके लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना 2। ये समीकरण क्या हो गया, तो समीकरण 1 और 2 हो गया, अब इजीली बना सकता है। चलो यहीं पे बना देते हैं, है ना, यही लिख देते हैं छोटा छोटा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या सर, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 को लाओ बाबू, समीकरण 1 क्या है सर, x प्लस का y बराबर का कितना है 10 है, ये समीकरण 1 है सर। समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y बराबर का कितना है 2, ये समीकरण 2 है। चलो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, है कुछ करने की जरूरत है, लिखेंगे यहाँ पर सर समीकरण 1 प्लस का क्या 2 करने, यानी 1 में 2 को जोड़ने पर। चलो यहाँ पे सीधे देखो y प्लस का y माइनस में क्या हो गया, कट के x x कितना x भाई 2x, इधर क्या हो गया बोलो 12, यहाँ से भी काट सकते हैं, उधर ले आके काटो, 12 बटा कितना 2, यानी कितना आ गया x बराबर बताओ, है ना, काट दो, 2 6 कितना 12, यानी x बराबर कितना आ गया 6। x बराबर जब 6 आ गया तो समीकरण 1 में रखेंगे कि नहीं, है ना, लिखेंगे यहाँ पर से क्या, तो समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, x का मान रखने, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो रखो, समीकरण 1 का यहाँ है ना, x का मान यानी 6 प्लस का कितना y बराबर कितना 10, 6 उधर भेज दो, y का मान निकल गया, 6 उधर भेजेंगे प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, y बराबर कितना आ गया बोलो 4, ये हमारा 4 आया, या 1 आया है, आ गया ना मान, है ना, निकल गया। हम लोग धारा की चाल, स्थिर जल में तैरने का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब स्थिर जल में जो चाल है वो कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और धारा की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y बराबर कितना है 4 किलोमीटर, ये आपका निकल गया उत्तर। इसी प्रकार ये बनेगा, केवल समस्या को बिल्कुल अच्छा से लिखना है, बाकी तो फिर ऐसे ही हल हो जाएगा। हल होगा कि नहीं, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर कितना होगा भाई 2, है ना, क्या बात है। चलो चलो इस प्रश्न से पहले भी थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए। बेसिक क्या जानकारी होना चाहिए, सबसे पहले जो है एक दिन का, देखो मान लेते हैं एक काम को जो है 5 दिन, कितना दिन में जी 5 दिन में बाबू एक काम को करता है, एक काम को, कितना काम को, एक काम को कितना दिन में करता है, कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई महिला जो है 5 दिन में कितना काम को करता है, एक काम को। तो एक दिन का काम निकाल पाओगे कि नहीं, एक दिन का काम, एक दिन का, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा सर, 1 बटा कितना, ये 1/5 काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, सिंपल बात है। 5 दिन में कितना काम करता है, एक काम को करता है, तो एक दिन का जो काम हो गया वो कितना हिस्सा हो गया, 1/5 हिस्सा करके कर रहा, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा,
1/5, फिर दूसरा दिन में 1/5, फिर तीसरा दिन में 1/5, इस प्रकार करता है ना। फिर देखो अगर मान लेते हैं कोई काम जो है बाबू 3 दिन में करता है, कितना दिन में करता है कोई काम क्या, यानी एक काम को कितना दिन में करता है 3 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का कितना काम हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हिस्सा कर रहा। दिन से तुम लोग काम का हिस्सा निकालने के लिए सीख गया, निकला कि नहीं। कोई भी आदमी जो है हाँ 3 दिन में एक काम को करेगा तो एक दिन में वह कर रहा है 1/3, 20 दिन में कर रहा है एक काम को तो एक दिन में कितना काम कर रहा 1/20 हिस्सा, 1/, सिंपल बात है। चलो तो ये जानकारी जब हो गया है तो आगे हिसाब देखो बन ही जाएगा। चलो देखो क्या बोला गया प्रश्न में, सबसे पहले देखो प्रश्न में क्या बोला गया प्रश्न है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ मिलके जो है कितना दिन में करता है 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष जो है कितना समय लेगा, है ना। हम लोगों को ये बताना, ये मिलजुल के काम कर रहा, क्या कर रहा भाई 2 महिला और 5 पुरुष मिलके जो है ना एक कसीदे के काम को कितना दिन में करता है 4 दिन। कसीदे का काम क्या है, तो एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है कि नहीं, देखता है कि नहीं साड़ी में, है ना, चादर में फूल बना हुआ रहता है कि नहीं, पत्ती का सूता का एम्ब्रॉयडरी, उसी को कहते हैं क्या कसीदे का। तो एक कसीदा का काम जो है बाबू 2 महिला और 5 पुरुष मिलके कितना दिन में करता है 4 दिन में करता है। और फिर जो है 6 पुरुष और 3 महिला 6 पुरुष कितना दिन में करता है 3 दिन में करता है। तो बोल रहा है एक महिला अकेला कितना दिन में वो काम को कर सकेगा, या एक पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो देखो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो बोलता है निकालने के लिए वही मानो। बोला गया एक अकेली महिला कितने समय लेगी, है ना, यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले हल माना एक अकेली महिला एक कसीदे एक कसीदे का काम एक्स दिन में करता है। कब करता है बाबू एक्स दिन में करता है, एक्स दिन में करता है। देखो गया दूसरा लिखो, है ना, तथा एक पुरुष क्या है जी, एक अकेला पुरुष लिखो ना, एक अकेला पुरुष जो है एक, है ना, एक कसीदे का काम कितना दिन में करता है वाई दिन में करता। ठीक है, ये हमारा निकल गया एक महिला का एक कसीदा का काम कितने दिन में करेगा एक्स दिन में, और एक पुरुष कितना दिन में करेगा वाई दिन में। यही ना प्रश्न पूछा गया कि कसीदा का जो काम है एक अकेली महिला कितने दिनों में करेगा और एक अकेला पुरुष कितने दिनों में करेगा। तो हम एक तो मान लिए एक्स, दूसरा क्या मान लिए हाँ, यानी एक्स दिन में करेगा एक अकेला महिला, और एक पुरुष कितना दिन में करेगा एक कसीदा का काम। चलो अब यहाँ पे दोनों का एक दिन का काम निकालो, लिखेंगे इसलिए एक महीले का एक दिन का काम क्या लिखेंगे, है ना, महीले एक अकेली महिला का एक दिन का काम, कितना दिन का काम बाबू एक दिन का जो है काम क्या हो जाएगा, कोई बताओ क्या हो जाएगा, बोलो 1/x क्या होगा, अभी पता है ये एक्स दिन में करता है, महिला काम जो कर रहा है एक का सीधा कितना एक्स दिन में करता है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x। अभी पता है 4 दिन पर था 10 दिन पर था, यहाँ पे एक्स दिन पर है। कोई काम है बाबू, कोई काम जो है ना एक्स दिन में कर रहा है, कितना दिन में, यानी एक काम को जो है एक का सीधा को कितने दिन में करता है एक्स दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक दिन में, है ना 1/, सिंपल बात अभी बताए 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार पुरुष वाला भी हो जाएगा, एक अकेला पुरुष, एक अकेला पुरुष का एक दिन का काम बाबू कितना हो जाएगा बोलो 1/y हिस्सा हो जाएगा, हो गया।
चलो ये अब तुम जब अगर मान लिया है तो अब आ जाओ प्रश्न से। क्या आ जाएंगे बोलो सर? आ जाएंगे प्रश्न से। प्रश्न से चलो, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? तो प्रश्न से बोला गया दो महिला, कितना महिला? देखो यहाँ पे दो महिला, यानी लिखेंगे दो एफ। एफ का मतलब क्या? फीमेल। एफ फॉर फीमेल, फीमेल का मतलब महिला, है ना? यानी दो महिला प्लस पांच पुरुष। पांच क्या है बाबू? पांच। एम का मतलब पुरुष, एम का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। मेल का मतलब होता है पुरुष। यानी दो महिला और पांच पुरुष जो है मिलके एक काम को कितने दिन में करता है? हो गया चाहते हैं। अब यहाँ पे सभी मान बैठाओ। सभी मान कैसे बैठाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे दो, है ना? ये 2 दिन का काम है ना, और एक दिन का काम कितना है बोलो? 1/x। चलो प्लस यहाँ 5 है, और एक दिन का पुरुष का काम कितना है बोलो? 1/y। अब बराबर कितना है बाबू? ये 4 नहीं लिखना है, सॉरी, इसको आपको क्या लिखना है? ये 4 दिन ना है, इसको भी आप इधर क्या लिखे बताओ? इधर एक दिन का काम है ना, इधर एक दिन का काम है, तो इसको भी एक दिन का काम बताओ, है ना? तो लिख देंगे इसको कितना? 1/, सब एक जैसा होना चाहिए। ये भी आपका जो है ना, दो महिला का एक दिन का काम है। दो महिला का एक दिन का काम है। और ये कितना है? 5 पुरुष का एक दिन का काम है कि नहीं? 5 पुरुष का एक दिन का काम है। तो इधर भी जो है कुल का क्या होना चाहिए? एक दिन का काम। कुल का इधर जोड़ेंगे ना जी, है ना? तो जोड़ेंगे तो कुल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/। अब यहाँ से क्या करोगे बाबू? तो यहाँ से तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चलो मानते हैं, क्या करते हैं? वही हिसाब जैसे बनाए थे वैसे बनाओ, है ना? इसको मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर से माना माना 1/x को क्या मान लिए? ए। तथा बाबू, है ना, 1/y को क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? ना मान लिए ना? तो जब इतना मान लिए सर, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 2a कितना हो गया? तो ये कितना हो गया बोलो? 5b बराबर क्या? इधर 1/4। 4 को इधर ले आओ, लाएंगे 4 को, तो 4 इधर भाग में तो गुना हो जाएगा, दोनों में गुना होगा। 4 दूना कितना? 8 है, प्लस 4 पछे कितना? 20b बराबर इधर क्या बच गया? 1। अब ये ठीक हुआ, समीकरण क्या मान लिए? 1। समीकरण क्या मान लिए? 1। समीकरण 1 हो गया। चलो आ जाओ पुनः प्रश्न से। इधर इधर भी करते हैं, चलो पुनः प्रश्न से, है ना? यहाँ से करते आएंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से देखो क्या बोला गया? तो सर पुनः प्रश्न से बोला गया, यहाँ देखो 3 महिलाएं, क्या लिखेंगे? 3 महिलाएं, यानी 3f लिखेंगे, प्लस बाबू फिर कितना? 6 पुरुष, यानी 6m। ये दोनों मिलके कितने दिनों में करता है? 3 दिन में करता है। इसी काम को कितना दिन में करता है? एक कसी देखो 3 दिन में करता है। चलो सबका एक दिन का काम लिखो, सबका एक दिन का काम। 3 महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 1 कितना? 1, प्लस 6 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 गुना 1/y। और कुल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? कुल का 1/3 हो जाएगा। क्या होगा? कुल का काम ना है वो, 3 दिन कुल का काम है कि नहीं? 9 आदमी का काम है, 3 अच्छो 9, है ना? तो 1/3 हो जाएगा। एक दिन का काम सब एक जैसा होना चाहिए। चलो हमारा तो यहाँ माना हुआ है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, है ना? 3 है, क्या हो जाएगा? 3 है, ये कितना हो गया भाई? 6 भी बराबर क्या है? इधर 1/3। 3 को इधर लाओ, तो 3 से कितना हो गया? 9 है, प्लस 3 6 कितना? 18 भी बराबर का कितना? 1। ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 आपके पास है, समीकरण 2 आपके पास। चलो बनाओ, तो समीकरण 1 और 2 है मेरे पास, तो कैसे बनाएंगे, है ना? कैसे बनाएंगे, है ना? चलो इजीली बनाया जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे आप क्या? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से बउआ, समीकरण 1 और 2 से। चलो तो समीकरण 1 हमारे पास कितना था जी? देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 है प्लस 20 भी, है ना, बराबर 1, है ना? 8a सर, 8a बाबू प्लस का 20 बी बराबर 1। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 याद है? क्या समीकरण 2? देखो यहाँ 9a प्लस 18b बराबर का 1। क्या है? 9a प्लस का 18b बराबर 1। समीकरण 2 है। चलो, है ना? अब इसको एक पद तो बराबर करना होगा भाई, है ना? क्योंकि एक पद बराबर है नहीं, है क्या? नहीं है बराबर। 20 भी है, 18 भी है, 8 भी है, यहाँ 9 भी। किसको बराबर कर दे? किसी को लगता है इजी है 8 9 को क्या कम गुना करना पड़ रहा? चलो इसमें हम गुना कितना करेंगे भाई? 9 से। कितना से? इसमें गुना कितना कर देंगे? चलो तब बराबर हो जाएगा। चलो, है ना? लिखेंगे भाई क्या? 9 ठीक कितना? 9 ठीक 72a प्लस का 9 दूना कितना? 180b बराबर 9 काम,
है ना, 8 नमा कितना 72 A प्लस 18 T 144 B प्लस कितना, अब तो बराबर हो गया ना। अब काटने वाली बात है, यहाँ पे लिखेंगे सर समीकरण 1 माइनस कितना भाई, तो सर ने लिख दिए। अब यहाँ से आपको काटो, चलो काटते हैं, है ना, ये चिन्ह बदलेंगे ना, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया बोलो घट गया। अब ये घटेगा 180 में 144 तो कितना आएगा 650 यानी 36 आएगा, कितना आएगा 36 बी। और इधर कितना आ गया भाई 9 में 8 गया कितना 1, यानी बी बराबर जो आ गया कितना आ गया 1 बटा कितना 1 बटा 6। चलो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में बी का मान, किसका मान, बी का मान रखने, बी का मान रखने पर समीकरण 1 में बी का मान रखो। चलो बी क्या है देखो, ये है ना 8A प्लस 20, बी का मान कितना 1 बटा 36 बराबर कितना है भाई 1। चलो ये कट रहा है, इधर आप काट दो पहले, कटेगा 4 पछे 20 4 नमा 36, ये हमारा आ गया सर 8A प्लस का 5 काम 5 बटा 9 बराबर कितना 1। चलो अब उधर भाई उधर भेजना है इसको, 5 बटा 9 उधर भेजेंगे ना, चलो उधर 1 है 1, 5 बटा 9 प्लस में है तो उधर गया तो क्या हो गया सर माइनस में हो गया। अब 8A बराबर क्या हो गया इधर, तो 9 एक काम 9 एक काम 9 में भाई 5 घटेगा तो कितना आएगा 4 बटा कितना 4 बटा 9। चलो अब इसको 8 को भेजना उधर है, किसको भेजना बोलो 8 को भेजना है कि नहीं। चलो यहाँ पे ए लिखेंगे भाई, इधर आपका 4 बटा 9 है, ये 8 गुना में है, इधर जाएगा कहाँ बटा में जाएगा ना जी, ये 8 हमारा इधर गुना में उधर गया तो बटा में। चलो अब यहाँ से काटू, चलो कटेंगे बाबू 4 दूना कितना 8, ये सीधे ए बराबर आपका क्या आ गया सर, है ना ऊपर कुछ है तो 1 1 बटा कितना आ गया 18। चलो लेकिन ए बी का मान तो नहीं ना बोला निकालने के लिए, हम लोग को क्या बोला निकालने के लिए एक्स और वाई, इस यहाँ पे लिखेंगे फिर वही, क्योंकि 1 बटा एक्स को हम लोग माने थे क्या ए, यही ना माने थे, क्या माने थे जी 1 बटा एक्स को क्या माने थे 1। चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स है बाबू, और एक एक ए का मान कितना आ गया 1 बटा 18 आया है ना, आया है कि नहीं। चलो इधर गुणा करेंगे 1 से कम 1 से 18 कम 18, इसलिए बाबू 1 से बराबर आपका क्या आ गया 18, है ना। चलो वाई वाला भी मान निकल जाएगा, फिर बाबू यहाँ पे लिखेंगे पुनः जो है चूंकि, है ना, पुनः चूंकि जो है क्या माने थे, है ना क्या माने थे सर 1 बटा वाई को आप क्या माने थे बोलो बी माने थे, बी माने थे कि नहीं, भूलिए जाता रहा कल परसों बताएं जी। चलो यहाँ पर 1 बटा वाई है, अब बी का मान कितना आया हमारा 1 बटा 36, वाई कम कितना वाई और 36 से कम 36, इसलिए बाबू वाई बराबर कितना आ गया 36। देखो एक महिला माने थे एक्स दिन में काम करेगा, एक का सीधे को कितने दिन में करेगा एक्स दिन में, और एक पुरुष जो है ना, एक का सीधे का काम कितना दिन में करेगा वाई दिन में, वाई दिन में, यानी ये पुरुष का काम है, ये किसका काम है, यानी एक का सीधा का काम महिला जो है, एक अकेली महिला कितना दिन में करेगा 18 दिन में, और एक पुरुष कितना दिन में करेगा, फिर पुरुष कहीं का ज्यादा दिन लगा रहा जी, इससे स्पीड कर रहा काम नहीं कर रहा, कितना कम ले रहा, देखो कसीदा वही है क्यों कसीदा है ना, लेकिन ये 18 दिन में पूरा कर देगा महिला, और ये कितना दिन में कोढ़िया। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, अब है बात को समझो। चलो है ना, चलो आगे हम लोग क्या करेंगे हिसाब को बनाएंगे, ये हिसाब को देखो बाबू, यहाँ देखो रूही क्या है, रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी है, अच्छा समझो कुछ दूरी, है ना, वालेकुम अस्सलाम साहिल बाबू, है ना, कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे बस द्वारा 4 घंटे लगते हैं, है ना, उसे बस द्वारा 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट क्या है उसे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस का क्रमशः चाल ज्ञात है। इतना बड़ा क्वेश्चन है जी। देखो अब हम समझाते हैं शॉर्ट तरीका से, देखो है ना, ये एक हमारा रास्ता है मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा कौन है द रोही वाहन है, कौन है जी रोही वाहन है। चलो यहाँ पे रूही वाहन है ना, और यहाँ पे रूही वाहन का क्या है जी है। और ये कुल दूरी कितना है बाबू 300 किलोमीटर के दूरी पर है ना।
रूही जो है अपने घर से कितने दूरी पर है? 300 किलोमीटर। और रूही बहन को कहाँ जाना है? अपना घर, अपना घर जाना है। तो अपने घर जाने के लिए ये दो चीजों का इस्तेमाल करती है। दो चीजों क्या क्या है भाई? तो एक पहला चीज हमारा है रेलगाड़ी और दूसरा क्या है? बस, है ना, बस, है ना। दो चीजों का इस्तेमाल करती है अपने घर से, सॉरी, अपने स्थान से कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। यानी 300 किलोमीटर वो कैसे चलता है? रेलगाड़ी और बस, दो ही चीज का प्रयोग करके वो जाता है। तो पहले कंडीशन में बाबू, पहले कंडीशन में रूही बहन जो है ना 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया। 60 किलोमीटर, बात समझो अच्छा से। 60 किलो, पहले कंडीशन में क्या है? यदि वह जो है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे, है ना, 4 घंटे का क्या है? समय लगता है। यहाँ पे बस द्वारा नहीं होगा तो उसे कितने घंटे का समय लगता है? 4 घंटे। बात समझो, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अरे बाबू कुल दूरी 300 किलोमीटर है, तो अगर वह 60 किलोमीटर किससे कर रहा? रेलगाड़ी से, तो इसका मतलब 260 किलोमीटर किससे दूरी करेगा था? बस, है ना। 240 किस तय करेगा वो? बस से। बस, ये स्पष्ट है, क्योंकि कुल दूरी तय करना है दो ये चीज से, रेलगाड़ी से और बस से। अगर वह 60 किलोमीटर तय करता है बाबू रेलगाड़ी से, तो इसका मतलब 240 किलोमीटर करेगा किससे? बस से। करेगा कि नहीं? बस से करेगा, है ना। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में बोला वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करता है बाबू, तो इसका मतलब 200 किलोमीटर किससे करता है बोलो? बस से, है ना। यही इसका दो कंडीशन आया है। चलो, तो सबसे पहला हम लोगों का दो लोगों का चाल बोला गया निकालने के लिए, किसका बाबू? रेलगाड़ी और किसका? बस का। चलो, सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। हल में क्या लिखने वाले हैं? हल में लिखेंगे सर माना, है ना, है ना, रेलगाड़ी का चाल, क्या लिखेंगे? है ना, रेलगाड़ी का चाल क्या मान लेंगे बोलो? x किलोमीटर प्रति, हाँ, है ना। लिखेंगे भाई तथा, क्या लिखेंगे जी? तथा बस की चाल, तथा ये बस का चाल, बस का जो चाल है बाबू क्या मान लेंगे बोलो? 5 किलोमीटर प्रति। चलो, पहले कंडीशन से जो है देखो प्रश्न में क्या बोला गया, है ना। चलो, ये तो समझा दिए, बात समझ में आ गया ना। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। यहाँ पे सबसे पहले लिखो, क्योंकि 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से दूरी, 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी किससे बाबू? रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, क्या लिखेंगे? समय निकालो दोनों कंडीशन में। हाँ, समय कितना समय लगेगा बताओ? तो फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या? दूरी बटा, दूरी बटा चाल। हम क्या लिखे हैं? तो हम लिखे हैं सर 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। दूरी कितना तय कर रहा रेलगाड़ी से? 60 किलोमीटर। और रेलगाड़ी का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा टाइम निकल के आया बाबू। इसका टाइम निकल के आया रेलगाड़ी। यहाँ लिखे ना देखो, 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 60 की लिख दिया ऊपर में, रेलगाड़ी से तय कर रहा था इसीलिए चाल क्या है रेलगाड़ी का? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा समय आ गया, समय। चलो, है, इसको घंटा में भी लिख सकता है, एच करके लिख सकता है, आवर इतना समय लगा। चलो, फिर लिखो, किसे किसे लिखेंगे सर? तो आप लिखो, तो 60 किलोमीटर कर रहा बाबू रेलगाड़ी से, इसका मतलब कितना दूरी तय करेगा? 240, 200, इसलिए बाबू 240 किलोमीटर दूरी किसे बोलो? बस, है ना, बस से तय करने में लगा समय कितना लगेगा बताओ? तो 240 बटा कितना? वाई घंटा लगेगा कि नहीं? 240 किलोमीटर ये दूरी ना है। अब बस का जो चाल है वो कितना है? वाई किलोमीटर प्रति घंटा है ना। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चलो, ये अब हम देखो घर पहुंच गए बाबू, तो कितने देरी का समय लगा? प्रश्न के अनुसार बोला गया सर, प्रश्न में बोला गया क्या, है ना। प्रश्न यहीं से लिख देते हैं, प्रश्न से,
है ना, परसने से। अब देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे लिख दो, कैसे लिखेंगे सर? कुल समय कितना हमारा है? तो 60/x, 60/x प्लस 240/y, ये दोनों क्या कुल समय है ना। घर पहुंचने में समय लगा, लेकिन प्रश्न में कितना बोल रहा? 4। हमारे हिसाब से समय ये इतना लगा, लगा कि नहीं? ये लगा बाबू रेलगाड़ी से, ये लगा बस से, और दोनों को जोड़ने पर वह कितना बोल रहा है? कुल यानी 4 घंटा लगा, लिख दिए 4 घंटा। अब इसको क्या करेंगे? पूरे में 4 से भाग लग रहा है ना, लग रहा है, देखो ले दो 4 से भाग, पूरे समीकरण में देखो ऊपर में 4 से भाग लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे सर 4 से, तो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग देंगे बाबू तो कितना है बताओ? 60 है तो कितना हो जाएगा बोलो? 15/x, 15/x प्लस ये कितना हो जाएगा बोलो? 60 है ना, 4 छाक 24 जीरो, 60 बटा कितना बाबू? y बराबर का कितना? 4। चलो अब इसको फिर हम वही काम करना पड़ेगा, कौन वाला? है ना, मानेंगे इसको। सबसे पहले इधर लिखेंगे, जगह नहीं है, जगह का बड़ी दिक्कत, बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए। सबसे पहले बाबू देखो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? हमारे पास क्या, उसको पुनः हम यहाँ लिख देते हैं, 15 बटा कितना x है, और प्लस क्या आया था? 60/y, और बराबर क्या आया था? 4 आएगा। कैसे रे? 4 से 4 कट जाएगा ना जी, ये 4 से 4 कट गया, पूरे भाग दे, 4 एकम 1 है, यहाँ पे 1, चलो 1 आया, 1 यहाँ पे 1 आया। अब इसको हम वैसे करेंगे बाबू, कैसे करेंगे मालूम है ना सर? इसको लिखेंगे वही तरीका से, 15 गुना 1 बटा, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, प्लस इसको लिखेंगे कितना? 60 गुना 1 बटा कितना? y, बराबर का कितना? 1 है ना। यहाँ पे मानते हैं, चलो मानते हैं, क्या मानेंगे? तो सर जी मानेंगे 1/x को बाबू कितना? a, तथा है ना 1/y को क्या मानेंगे जी? ये मान लिए हैं। तो जब ये मान लिए हैं तो ये आ गया हमारा कितना? 15a हो जाएगा, ये हो जाएगा ना जी, प्लस ये कितना हो जाएगा? 60 भी, बराबर का कितना? 1। ये समीकरण 1 हो गया बाबू, समीकरण 1। चलो अब आ जाओ पुनः प्रश्न से क्या क्या बोलता है भैया जी, सुनो। पुनः प्रश्न से सर, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा? तो पुनः प्रश्न से बोला गया, आगे पढ़ेंगे, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है? तो यहाँ से देखो, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, चलो यहाँ लिखो, लिखो यहाँ, चलो लिखेंगे सर, चूंकि यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखेंगे 100 किलोमीटर दूरी, दूरी जो है रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी से तय, क्या लिखेंगे? तय करने में लगा, लगा लगा समय, तो लगा समय बाबू कितना लगेगा बोलो? 100 किलोमीटर, तो 100 पर क्या लिखेगा? दूरी बटा चाल, रेलगाड़ी का चाल क्या है? x, यानी इतना घंटा लगेगा, 100 बटा क्या लगेगा बोलो? 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा, है ना, दूरी हमारा 100 किलोमीटर तय कर रहा, रेलगाड़ी का चाल क्या है? इसलिए हो गया। चलो फिर हम लिखेंगे इसलिए बाबू, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से कर रहा, तो बसवास कितना करेगा भैया? कितना करेगा? अरे कुल दूरी तो 300 जाना उसको है, घर पहुंचना है 300 ना, तो 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से कर रहा तो 200 करेगा किसे भाई? बस से। 200 किलोमीटर दूरी किसे करेगा? यहाँ लिखेंगे बस से तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा बोलो? 200 बटा कितना भाई? y, है ना। चलो अब देखो क्या बोला गया प्रश्न में, इंटरेस्टेड बात ये बोला, अगर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना, तो उसको 10 मिनट क्या लगता है? अधिक। प्रश्न में देखो क्या बोला गया, देखो प्रश्न तो याद हो जाना चाहिए जी, क्या बोला गया? बोला गया यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट क्या लगता है? अधिक लगता है। पहले के अभाव में, पहले के कंडीशन से क्या लगता है? 10 मिनट जो है बाबू अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें, 10 किलोमीटर अधिक लगता है बाबू। तब देखो यहाँ पे, देखो पहले जोड़ो, 100 बटा कितना है? x, ये समय है, रेलगाड़ी में लगा समय, बस में कितना समय लगा? 200 बटा y। अब बोला गया पहले से अधिक लगता था, पहले कितना घंटा लग रहा था? 4 घंटा, अब 10 मिनट अधिक लगता है बाबू, 10 मिनट अधिक। तो ध्यान ये रखना है यहाँ पर से, क्या ये घंटा है ना, इधर भी हम लोगों को क्या लिखना होगा? घंटा, यानी क्या लिखेंगे बोलो? है ना, 10 मिनट ना है जी, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भगा देते हैं, इसीलिए हमको मिला के लिखना होगा, है ना। यहाँ पे घंटा है ना, 4 घंटा पहले लग रहा था ना, अब 4 घंटा में 10 मिनट अधिक लगता है, तो बाबू 10 बटा कितना? चलो अब यहाँ से बनाओ, बड़े इजीली बन सकता है। चलो इसको देखो बाबू, 10 एकम 10, 10 छक 60, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा 100 बटा x है, इधर हो जाएगा बाबू 200 बटा कितना y, इधर देखो 6 चौके
है ना, जोड़ बना रहे हैं, भिन्न का जोड़ 100 ट्रिक से। 6 चौके 24 अरे कितना बाबू 25 बट्टा कितना 6। चलो जब 25 बट्टा 6 हो गया तो देखो पूरे में भाग लग रहा कि नहीं 25 से ऊपर में, पूरे समीकरण में बाबू 25 से भाग लग रहा। यहाँ पर लिख दो बाबू 25 से, क्या लिखेंगे 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर, तो 25 से भाग देंगे बउआ, तो 25 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, तो सर यहाँ पे 25 चौके 100 यानी 4 बट्टा x आ जाएगा, प्लस 25 अठी 200 है ना, यानी यहाँ पे y आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा 1 बट्टा, है ना 25 से कम 25। चलो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे, कैसे मालूम है ना सर, लिखेंगे 4 गुना 1 बट्टा कितना x प्लस 8 गुना 1 बट्टा कितना y बराबर 1 बट्टा कितना 6। हमारा माना हुआ इसमें है, माना है ना, 1 बट्टा x को क्या माना है बोलो a, तो 4 हो जाएगा। 8 1 बट्टा y को क्या माना है बोलो b, b हो गया। इधर क्या हो गया 1 बट्टा 6, 6 को इधर लाओ बाबू, तो 6 चौके 6 गुना भाग में है ना, इधर आएगा गुना में, तो दोनों गुना होगा। 6 चौके 24 है बाबू, 6 आठी कितना बोलो 48 भी बराबर का कितना 1। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 आपके पास है, मिल गया। ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ पे कितने है जी, एक इधर है, अच्छा ऊपर में है। ये हम आपका समीकरण 1 है बाबू, और ये समीकरण क्या है 2। समीकरण 1 और 2 से बनाओ, चलो है ना, इधर तो नहीं बनेगा ये पेज में, इधर बनाते हैं अगला, तो बना लेगा तुम लोग अपनों से यहाँ से ना, क्या बनाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बाबू। समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 हमारा है 15a प्लस 60 भी, 15a प्लस का कितना 60 भी बराबर का कितना है 1 है। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है भाई, है ना 24 a प्लस 48 भी, है ना 24 प्लस का 48 भी बराबर का, हाँ ये समीकरण हमारा क्या है 2 है, इसको बराबर करना होगा, है ना, क्या करना पड़ेगा बराबर। चलो इसको बराबर किया जाए, है ना, थोड़ा सा ये गुना भाग थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या ये दोनों को बराबर कर दे। चलो 15 24 का पहले एलसीएम, एलसीएम निकालो, 120, 120 आएगा, कितना आएगा, अरे वैसे गलती हो जाएगा, देखो ना एलसीएम निकालो, थोड़ा सा जब बड़ा रहता है ना दिमाग लगाओ, इन दोनों को बराबर करना है ना, 15 या 24 को क्या करना है बराबर, तो देखो 15 और 24 को क्या निकाल लो बोलो एलसीएम, है ना, 3 पछे कितना बाबू 15, 3 अठी कितना अपने होगा, एलसीएम निकल गया, 3 गुना 5 गुना कितना 8, 3 पछे 15, 15 अठी 100, यानी 120 पे दोनों को बराबर करो, कितना पे 120 को, तो 120 को गुना 120 को करने के लिए बाबू 15 को कितना गुना करना पड़ेगा, 15 अठी 120, और ये 24 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 24 पछे 100 हो जाएगा ना, समझ जाओ बात, ठीक है, आया बात समझ में, कट रहा है, कट रहा है 15 24 एक ही बारस कट रहा, 3 पछे 15, 3 अठी 24, सब ऐसे करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो थोड़ा कम हमको गुना करना पड़ेगा, क्या जब नहीं कटता, जैसे रहता 3 2 तो ये कटेगा किसी से, दोनों कट रहा, तब तो ये स्पष्ट है कि इसमें गुना 2, इससे गुना कितना होगा, यहाँ पे 5 7 है, इसका मतलब इसमें गुना करेंगे 7, इसमें गुना करेंगे 5, है ना, यहाँ पर 8 12 है, तो इसमें 8 12 से गुना करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे माहौल चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों 4 से क्या हो रहा कट रहा, 4 दूना 8 4 तिया, उसी प्रकार यहाँ 15 24 कट रहा था 3 से जी, तब ये काम हमको करना पड़ा, ऐसे हम गुना करते, जब नहीं कटता तो 24 को इससे गुना कर देते, 15 को हाँ गुना कर देते बराबर करने के लिए, लेकिन जब कट रहा है तो एलसीएम के माध्यम से हम लोग बराबर करेंगे, थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं, वैसे भी बन जाएगा लेकिन गुना करना ज्यादा पड़ता, अब देखो 24 से गुना करना पड़ता है, 8 से गुना करना पड़ रहा है, चलो 15 ठीक कितना 120 है, प्लस 8 छक 48, 8 छक यानी 480 भी, 8 एकम का 8, फिर देखो 5 को करेंगे 24 पछे 120 है, प्लस 48 को 5 से गुना करेंगे, है ना, चलो यहाँ पे हो जाएगा 5 अठी 40 का जीरो, बाकी 4 5 चौके 20 और 4 कितना 24 240, ठीक है, 5 अठी 40 का जीरो, बाकी 4 5 चौके 20 4 24, ठीक है, इतना भी बराबर 5 एकम। अब चिन्ह बदलना पड़ेगा ना बाबू, चिन्ह बदलना पड़ रहा है, इसीलिए लिखेंगे सर समीकरण 1 माइनस 2 करने, यहाँ बदलेंगे, ये क्या हो गया बदल गया, प्लस इसको भी बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे, चलो ये तो आपका गया भाई, ये कितना हो गया 480 में 240 घटेगा तो 240 आएगा, कितना आएगा 240, अब बराबर ये 8 में 5 गया बाबू 3, है ना, अभी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 बटा कितना 240, तो इसको काटो, 3 एकम का
कितना कितना आ गया 80, यानी बी बराबर कितना आ गया सर 1/80 आ गया। बी बराबर जब निकल गया बाबू तो हम लोग क्या निकालेंगे बोलो समीकरण 1 में क्या करेंगे बोलो सर समीकरण 1 में किसका मान रखने पर बी का मान रखने समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपका क्या है देखो, तो समीकरण 1 है सर 15 है, ए है प्लस 60, बी के जगह हम लोग क्या रख देंगे भाई 1/80 बराबर का कितना 1 है। चलो इधर काट रहा 20 से काट दो, 20 दिया कितना 20 चौके कितना, यानी 15 ए बाबू प्लस का कितना है 3/4 बराबर कितना है 1। 3/4 को उधर भेजो बाबू, चलो 3/4 प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस। अब 15 ए बराबर क्या हो गया 4 एकम 4 में गया 3/4, अब 15 को उधर भेजेंगे तो 3/4 है, 15 इधर गुना में उधर गया तो क्या हो गया बटा में, अरे होगा ना जी। तब अब काट दो 3 एकम 3 3 5 15, यानी ए बराबर कितना आ गया भाई 1/20। लेकिन ए और बी निकालने से काम चलेगा क्योंकि हम लोग माने थे अलग अलग ना, क्योंकि हम माने थे सर 1/x को क्या 1/x को क्या माने थे ए माने थे। चलो मान बैठाओ 1 इधर क्या होगा x, ए का मान कितना आया है 1/20। चलो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो 20 हो गया, x बराबर क्या हो गया त्रिया गुना, देखो x से कम 20 से कम x है ना आ गया। चलो दूसरा फिर चूंकि माने थे बाबू 1/y को क्या माने थे b, 1/y इधर है, अभी का मान कितना है 1/80। फिर देखो y एक कम y और 80 एक कम, हिसाब में हम क्या माने थे किसका किसका चाल माने थे, x माने थे किसका चाल जी, x किसका चाल माने थे रेलगाड़ी का, और ये y किसका माने थे बस का। बस में का अधिक चाल है, आंसर है देखो जी है, आंसर नहीं है क्यों है x बराबर 60 है, नहीं कि मिस्टेक हुआ तब जी, x बराबर 60 है और y बराबर इधर मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन कुछ टाइप से तो गलती नहीं हुआ है। हाँ ये मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ ना, हाँ यहाँ यहाँ 3/4 प्लस में है ना, हाँ ये मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया है। चलो चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था भाई है ना, यहाँ पे एक है ना, ये 3/4 प्लस में है, इधर गया तो क्या हो गया माइनस में। अब 15 ए बराबर क्या हो जाएगा 4 काम 4 में 3 गया बाबू 1 1 चलो ए बराबर अब हो जाएगा कितना 1/4 है, ये 15 इधर गुना गुना में इधर गया कितना आया बोलो बटा में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 कितना 60। अब आपका आंसर आ जाएगा है ना। चलो 1/60 आया, यही नहीं दिक्कत था है ना। चलो ठीक है, ए का मान कितना आ गया 1/60, तो इसलिए बाबू जो है x बराबर कितना हो जाएगा बोलो 60 आ गया, x बराबर क्या आ गया 60 और y बराबर कितना 80, सही आंसर है। जब थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ से हुआ था ना, चलिए आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं है ना, हम लोग कल पुनः आप लोगों से मिलेंगे। चलो ये हिसाब आपका यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके क्या हुआ आपका खत्म हुआ, कुल 3 हिसाब बताए हैं। चलो ठीक है, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं।